जानकारी हो कि पटना का ईपिक नंबर भी मेरा हट गया, क्योंकि पूरी प्रमाणिकता हमारे पास था। अब उन लोगों ने उम्र का सवाल उठाया था, तो हम कहना चाहेंगे कि जिनके राज्य में विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री 5-6 साल में मिलता था और हमारी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 3 वर्ष का 84 से 87 का था, वो 89 में मिला। और ये डिग्री हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा है कि 1987 में हमने डिप्लोमा किया और डिग्री इशू हुआ है 2/12/89 में। और जो हमने शपथ पत्र में भरा है उसमें साफ लिखा है कि आपने पास कब किया और डिग्री कब मिला। धिक्कार है इस राजद कांग्रेस के लोगों का, जिनके पास हाई स्कूल तक की डिग्री नहीं है, अपने गुर्गे के जरिए हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अनुकंपा की राजनीति से निकले ये जंगल राज के युवराज और भ्रष्टाचार के कोख में पले बढ़े कांग्रेस के लोग, जिसने बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट ही नहीं किया, जंगल राज में चरवाहा विद्यालय का शुरुआत किया। आज मैंने अपना डिग्री और जो कहा कि 60 वर्ष उम्र है, तो मेरा मैट्रिक का डिग्री है, जिसमें 5 जून 67 है, जिसके हिसाब से 2024 में 57 वर्ष, जब हमने नाम यहां से विलोपित करके लखीसराय ले गया तो डिग्री के आधार पर मेरा उम्र रहा है। हिम्मत खुला चुनौती है, राजद के जंगल राज के युवराज, अपनी डिग्री दिखा दो। तुम्हारी डिग्री कहां है? कैसे तुमने बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया? 2015 में 26 वर्ष का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी को आपने 25 साल का बना दिया, और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव 31 वर्ष का और तेज प्रताप यादव जी 30 वर्ष का। ये कैसे कमाल हुआ? है डिग्री इन लोगों के पास तो दिखावे डिग्री अपना। बिना डिग्री के अनपढ़ लोगों की जामात, जनता के पास कोई डिग्री नहीं भी है, वो तुमसे ज्यादा ज्ञानवान और अनुभवी लोग हैं। ये जंगल राज वाले लोग चरवाहा विद्यालय के डिग्री किस तरह से लेकर जनता को बरगलाते हैं, और 15 साल के जंगल राज में कितनी ईमानदारी के साथ इन लोगों ने प्रतिभा का सम्मान किया, ये पूरा देश जानता है। प्रतिभा को पलायन करने के लिए विवश करने वाला, सजनता से जिंदगी जीने वाले को कायरता समझ करके उसका दमन करने वाले लोग को अब ये आभास होना चाहिए कि ये 21वीं सदी का भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार है। और इसमें तुम्हारे जैसे जंगल राज के युवराज, जो कहीं न कहीं ये शकुनी और दुर्योधन धृतराष्ट्र के वंशज के रूप में अराजकता के प्रतीक बिहार को बनाना चाहते हैं। बिहार को अराजकता में जाने नहीं देंगे। जब तक भाजपा एनडीए का
हनुमान मौजूद है बिहार में। बिहार जंगल राज के अराजकता में नहीं जाएगा। बिहार दुशासन के चंगुल में नहीं फंसेगा। अब दोबारा चीरहरण बिहार के बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान का नहीं होगा। हर बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के चीरहरण करने वाले को सबक सिखाया जाएगा। उसके चेहरे से नकाब हटाकर उनके असली रूप को दिखाएगा, जो राजनीतिक विरासत को अपनी जमींदारी और जागीर बना बैठा है। अब इस अनुकंपा की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति की जरूरत है। और खुला चुनौती है कि जिस भाषा में समझोगे, हम अपनी शालीनता छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षक पुत्र है और संघ का भी संस्कार है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर जो भाषाई लंगई पर उतरोगे तो जिस भाषा में समझोगे, विजय सिन्हा सज्जनता रख सकता है, कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस भाषा में तुमको समझाएंगे। जहां भी समझना चाहोगे वहां समझाएंगे, लेकिन बिहारियों का अपमान नहीं होने देंगे। और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा जो प्रबुद्ध जन उनके दल में भी बैठे हैं, अच्छे लोगों की जमात हर जाति में बैठा है, कि आप धृतराष्ट्र की सभा में ये चीरहरण करने वाले लोगों के कारनामा को देखकर भी आंखें बंद करके बैठिएगा, तो भाई भाई का रक्त बहाने का और महाभारत कराने की इसकी मंशा सफल हो जाएगी। वक्त आ गया है कि ये एक शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का। अब चीरहरण नहीं होगा और धृतराष्ट्र की सभा में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों, जो विद्वत जन हैं, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। ये राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। बार बार किसी को कलंकित करने का, टारगेट करने का तो खुला चुनौती है कि मैं मर्यादाई सीमाएं से बंधा जरूर हूं, लेकिन जिस भाषा में तुम समझोगे, जानवर के रूप में रहने वाले लोग, मैं उसकी भी भाषा, खत की भाषा भी मैं जानता हूं समझाने के लिए। और ये दोनों डिग्री हमारे पास है, दोनों डिग्री मैं दिखा रहा हूं, तुम अपना डिग्री दिखा दो। मेरा मैट्रिक का भी है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का भी है, डिग्री की जांच भी करा लो, लेकिन तुम्हारा डिग्री कहाँ है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने पुत्रों के डिग्री और उम्र पर बयान क्यों नहीं दे रहे? राजद के लोग चुप क्यों हैं? क्यों बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, छोटा भाई बड़ा भाई? और उसी डिग्री के आधार पर आज तेज प्रताप यादव को पीछे कर दिया और तेजस्वी यादव आगे आगे, क्योंकि डिग्री में, नॉमिनेशन में, चुनाव में उम्र उन्होंने बड़ा बना लिया। अरे ऐसे अराजकता के लोग क्या बिहार का सेवक बन सकता है? जो जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहे, ये कांग्रेस, राजद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों चौकड़े कर रहे हैं। बिहार के अंदर नौटंकी करके देश को नौटंकी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि बिहार गणतंत्र की धरती है। बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है। सबक सिखाने के लिए राजनीति को जागीर समझने वाले को इस बार अच्छी तरह से ये लोकतंत्र की धरती सबक सिखाएगी, और बार बार गलत बयानबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध हम उनको कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि इस तरह का झूठा बयानबाजी करके और किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास करना, क्योंकि एक बार गलत बयानबाजी करके आप जो परोस देते हैं लोगों के बीच और उस पर क्षमा नहीं मांगना, खंडन नहीं करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसलिए हमने दोनों डिग्री साफ शब्दों में उस दिन भी हमने दिखाया था प्रामाणिकता, आज भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास डिग्री मौजूद है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे दोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे बाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा सीना ठोक के लड़ेगा। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है। और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ेगा तुम्हारे जैसे जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों से, जिसका चेहरा से गुंडई झलकता है, जिसकी भाषा में गुंडई हो। क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा। हर जाति के अच्छे लोगों की जामात अब बिहार को बदनाम नहीं होने देगा। हमने ये सफाई, थोड़ा तबीयत इधर अस्वस्थ था, फीवर उवर मौसम बदलने का, इन लोगों ने समझा कि यही मौका है, इन पर वार करें। लेकिन विजय सिन्हा तुम्हारे वार का हर युद्ध का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।